ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ाई विशुद्ध ग्रंथ और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है श्रवण आदि का स्वरूप। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे पाराशर, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार का स्वरूप कहो, मैं तो तृष्णि हुआ। शिव ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, सुन, श्रवण करने वाला चैतन्य के अभ्यास सहित अंतःकरण और श्रवण नाम अंतःकरण की वृत्ति और श्रवण करने योग्य शब्द का अर्थ इस त्रिपुटी का प्रकाश करने वाली जो चैतन्य वस्तु है, सो ही मैं हूँ, अन्य नहीं। इस दृढ़ निश्चय का नाम श्रवण है। वह अंतर प्राण रूप वायु के संचार से साधारण शब्द होता रहता है, जिसको अनहद शब्द बोलते हैं। सो मन की भावना रूप 10 प्रकार के शब्द की कल्पना होती है। उसी में एकाग्रता वास्ते मन को जुड़ना होता है। सो 10 प्रकार के शब्द तथा नित्य तथा 10 प्रकार के शब्दों में मन का जुड़ना न जुड़ना, जिसका यह सर्व व्यवहार जाना जाता है, सो ही मैं निर्विकार निर्विकल्प वस्तु हूँ, अन्य में नहीं। इस निश्चय का नाम श्रवण है। श्रवण का सिद्ध करने वाला आत्मा ही श्रवणीय है। इससे आपको आत्मा श्रवणी जान, इसी का नाम श्रवण है। तात्पर्य यह है कि स्रोत इंद्रिया आदि सहित मन का धर्म श्रवण है, मुझ चैतन्य का धर्म नहीं, किंतु मैं असंग चिदन देव हूँ। मैं याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य, जैसे ही चैतन्य के प्रतिबिंब सहित मनन करता मन की वृत्ति तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष मनन करने योग्य पदार्थ इस त्रिपुटी के सर्व व्यवहार को अनुभव करने वाला मैं नित्य मुक्त ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। सारांश यह है कि मन और मन के मनन को जानने वाला मैं हूँ। इस निश्चय का नाम मनन है। तैसे ध्याता ध्यान दे। सारांश यह है कि साक्षी चैतन्य के आभास सहित अंतःकरण ध्याता बालक के समान व तालाब के जल के समान जानना, ध्यान डोर के समान व तालाब में छिद्र द्वारा निकले जलकूप के समान जानना, और गुण व निर्गुण परमेश्वर से आदि लेकर सर्वनाम रूप कार्य कारण प्रपंच ध्येय कोटि में जानना, तथा कण को व क्यारी के तुल्य दृष्टांत जानना। तात्पर्य यह है कि ध्याता ध्यान ध्येय रूप त्रिपुटी के न्यूनाधिक भावाभाव का पहचान करने वाला अपनी महिमा में स्थित साक्षी आत्मा मैं हूँ। यह त्रिपुटी दृश्य रूप मैं नहीं। जैसे सूर्य व आकाश लड़के को डोरे को गुड्डी को निर्विकार असंग हुआ, पूर्वोक्त त्रिपुटी को प्रकाश करता हुआ अवकाश देता है। इस त्रिपुटी को अपना स्वरूप नहीं जानता। इस दृढ़ निश्चय का नाम निधिध्यासन है। जैसे संशय विपर्य से रहित सर्व अज्ञानी जीवों की देह विषय आत्म बुद्धि अप्रोक्ष है, तैसे ही श्रवण मनन निधिध्यासन का जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि का 3 में वर्तने वाले प्रपंच का जो प्रकाश है, सो अनंत नित्य चिदन देव निश्चय कर मैं ही हूँ। इस अप्रोक्ष बुद्धि का नाम आत्म साक्षात्कार है, परंतु इस बुद्धि के निश्चय रूप साक्षात्कार को भी मैं जानने वाला इस साक्षात्कार से परे अमांग मनस गोचर स्वयं प्रकाश स्वरूप हूँ। इससे परे और कुछ नहीं। यही अनुभवी परम अवस्था है, यही परम पद है, यही परम साक्षात्कार है। आगे जो तेरी इच्छा हो सो कर। हे याज्ञवल्क्य, जब इस अनुभव का अनुभव होता है, तब प्रहलाद के समान अनेक संकटों में प्राप्त हुआ भी अपने अस्थि भांति प्रिय रूप सर्वात्मा स्वरूप के निश्चय से चलायमान नहीं होता, जिधर किधर अपना ही स्वरूप देखता है। बाहर से तिसका व्यवहार जैसे पूर्व श्रेष्ठ चरण वाले विद्वान पुरुषों का हुआ तैसे ही होता है, परंतु वास्तव से अनंतर तिसका
जड़ चेतन का तथा जीव ईश्वर स्त्री पुरुष शुभ अशुभ बंध मोक्ष आदि भेद निर्दत्त हो जाता है। याज्ञवल्क्य तृष्णि हुआ। यम किंकर ने कहा, मन इंद्रियों के प्रकाशक गोविंद आत्मा ने ही अनेक नाम रूप होकर प्रकाश किया है। कैसे एकात्म जानूं? शिव ने कहा, हे यम किंकर, जैसे एक ही स्वर्ण से अनेक नाम रूप भूषणों का प्रकाश होता है, परंतु स्वर्ण ही है, अन्य कुछ नहीं। जैसे अनेक नाम रूप करके वृक्ष प्रकाशमान भी हैं, परंतु विचार से सर्व काष्ठ रूप ही हैं, तैसे यह अनेक नाम रूप जगत भासता भी है, परंतु सम्यक विचारने से सर्व नाम रूप प्रपंच अस्थि भांति प्रिय रूप आदि मध्य अंत तू ही सर्वात्मा है, तुझसे पृथक कुछ नहीं। यम किंकर तृष्णि हुआ, क्योंकि जब समुद्र लहर मारे तब हंसली कूप तालाब कहाँ रहे। यम किंकर तृष्णि हुआ, क्योंकि जब समुद्र लहर मारे तब हंसली कूप तालाब कहाँ रहे। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।